नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर देवाशीष चंद्रा है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट एज वेल एज प्रिजर्वेशन सर्जन हूँ। मेरा मेजर काम जो है जॉइंट प्रिजर्वेशन का है। तो आज का ये जो टॉपिक मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है ऑस्टियोपोरोसिस पर। और क्यों ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब बहुत सारे लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानने को मिलेगा। कारण एक फेमस स्टोरी की जो मैं डिटेल बताने वाला हूँ वो है सुनीता विलियम्स के बारे में, जो कि एक एस्ट्रोनॉट है जिन्होंने इंडिया का काफी नाम रोशन किया है। एज वेल एज उन्होंने बहुत सारे ऐसे कारनामे भी किए जो कि उनको फेमस बनाते हैं। उन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है एक फीमेल एस्ट्रोनॉट का, जो कि लंबे ड्यूरेशन पर स्पेस स्टेशन पर रहा है। ऐसे रहने के बाद बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स को प्रॉब्लम हो सकती है लॉन्ग ड्यूरेशन स्टे के कारण, जिसमें से कि ऑर्थोपेडिक रिलेटेड प्रॉब्लम है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का नरम हो जाना या खोखला हो जाना बहुत कॉमनली देखा जाता है, बट एस्ट्रोनॉट्स के लिए ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है क्योंकि उनकी बोन्स कंप्लीटली सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में मैं डिटेल बताने वाला हूँ, और ये भी बताने वाला हूँ कि ऑस्टियोपोरोसिस सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को नहीं, नॉर्मल पॉपुलेशन में लोगों को भी हो सकता है। और उसका सीधा सीधा रीजन जो है एस्ट्रोनॉट अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, और उसके कारण मुझे लगता है इस स्टोरी को सारे इंडियन फीमेल्स को देखने की जरूरत है, क्योंकि हम ऑस्टियोपोरोसिस को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस अगर सिंगल वर्ड में मैं समझाना चाहता हूँ कि उसका क्या है मतलब, तो ऑस्टियो मतलब बोन्स, पोरोस मतलब कि वो खोखली हो जाना या खुद कंप्लीटली हॉलो हो जाना, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ये ऑस्टियोपोरोसिस बहुत समय हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स के साथ दिखाई देता है, बट अनफॉर्चुनेटली इसका डायग्नोसिस जो होता है वो क्रूड तरीके से होता है। क्रूड तरीके का मतलब है मोस्टली हमारा ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस किसी एक फ्रैक्चर के साथ होता है। तो समझाने के लिए अगर मैं समझाऊं कि एक लकड़ी है जो कि बहुत स्ट्रांग है, और एक लकड़ी जो है वो दीमक खाई है, टर्माइट ईटन हॉलो वुड है। तो टर्माइट ईटन वुड अगर हम कंपेयर करें हमारे हॉलो बोन्स के साथ, तो टर्माइट ईटन वुड कभी भी टूट सकती है या कभी कभी छोटे से प्रेशर के साथ ही टूट जाती है। उसी तरह से हॉलो बोन्स भी आपकी किसी भी काम करते हुए एक्टिविटीज, सिंपल एक्टिविटीज में अपने आप टूट जा सकती है या छोटे से स्लिप एंड फॉल के साथ टूट जा सकती है। अनफॉर्चुनेटली ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस जो है ना वो होता ही फ्रैक्चर के साथ है। एक स्टडी के हिसाब से देखा गया है ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट का ऑस्टियोपोरोसिस का फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस विद ए मेजर फ्रैक्चर होता है। मेजर फ्रैक्चर का मतलब जिसमें कि आपको 10 दिन से ज्यादा बेड रेस्ट की जरूरत हो, जैसे फुट में होने वाले फ्रैक्चर्स, एंकल फ्रैक्चर्स, हिप के फ्रैक्चर्स, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स भी हो जाते हैं, इवन शोल्डर के या रिस्ट के फ्रैक्चर्स, दीज आर कॉल्ड ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर्स, एज वेल एज सम डेंजरस फ्रैक्चर्स जैसे स्पाइन के बोन्स के वर्टिब्रे का कोलैप्स हो जाना। अब 80 to 90% पेशेंट फ्रैक्चर के साथ ही डॉक्टर के पास आते हैं, डॉक्टर ने ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर भी बता देते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट से पहले, क्योंकि आप फ्रैक्चर लेके आए हैं तो फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टार्ट होता है। और मैनी टाइम क्या होता है कि पेशेंट फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट कराने के बाद ये समझता है कि मेरी हड्डियां जो है नरम है, बट दोबारा से डॉक्टर के पास वापस नहीं जाता है क्योंकि फ्रैक्चर हील हो गया, टिल अनदर फ्रैक्चर कम्स। सो दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस कंप्लीटली ट्रीटेबल चीज है, इसका अर्ली डायग्नोसिस होना जरूरी है। सिर्फ 10 से 15 या 20% लोगों में इलेक्टिवली ये बोन डेंसिटी देख के, एक्सरेज करा के या सीटी स्कैन से डायग्नोसिस की जा सकती है। नाउ एस्ट्रोनॉट्स को ऐसा क्या होता है कि उनको ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर होने के या ऑस्टियोपोरोसिस होने की कहानी भी एक अखबार की हेडलाइंस बन सकती है। ऑस्टियोपोरोसिस को अगर हम समझे कि हमारे बोन के अंदर जो मिनरल्स है, कैल्शियम है, प्रोटीन है, वो सारी चीजें बाइंड करके रखने के लिए ग्रेविटी की जरूरत होती है। नाउ जैसे ही एस्ट्रोनॉट्स ऊपर हवा में जाते हैं या एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं जहाँ की हवा का प्रेशर जीरो हो जाता है, वहां जाते ही क्या होता है कि ग्रेविटी जो है नील हो जाती है। इसीलिए आप देखते हैं एस्ट्रोनॉट्स जो है अपने स्पेस स्टेशन के अंदर या अपने एयरक्राफ्ट के अंदर वो फ्लोट कर रहे होते हैं, क्योंकि ग्रेविटी नहीं होती है। ग्रेविटी हमें अर्थ के साथ चिपका के रखने में हेल्प करती है, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन व्हाई बोन आल्सो नीड ग्रेविटी टू होल्ड द मिनरल्स। मतलब कि मिनरल्स को, कैल्शियम को, प्रोटीन्स को जोड़ के रखने के लिए, बाइंड करके रखने के लिए ग्रेविटी बहुत जरूरी है। जैसे ही ग्रेविटी नहीं होती है वैसे ही ऑस्टियोपोरोसिस इमीडिएटली एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ने लग जाता है। तो क्योंकि हम अर्थ पे हैं, इसलिए हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रही है, इसलिए हमें ऑस्टियोपोरोसिस के चांस कम है एज कंपेयर टू समबडी हु इज इन स्पेस। स्पेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप देखें
इन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया था सुनीता विलियम्स ने, वो था कि फर्स्ट वुमन टू स्टार्ट डूइंग ट्रेडमिल इन स्पेस स्टेशन। सो क्यों? क्योंकि ट्रेडमिल करने से हमारी मसल की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो हमारी बोन्स को स्ट्रेंथ मिलेगा। बट नाउ अगेन उसके अलावा भी एक और चीज की जरूरत होती है, वो है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग विद इवन वेट्स। सो स्पेस स्टेशन में देखा गया है कि वो लोग ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बहुत जानते हैं, क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन, एक फ्लाइट गई और अगली फ्लाइट से वापस आने में हो सकता है 6 महीना, 8 महीना, 9 महीने का टाइम हो। सो इस ड्यूरेशन में सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस हो जा सकता है, जिसके कारण लैंडिंग के साथ साथ ही हो सकता है कि उनको इमीडिएट फ्रैक्चर हो जाए या चल ही ना पाए हो। तो इस चीज को रोकने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीजें की हैं जो कि इनफैक्ट ऑन अर्थ हमारे लिए भी बहुत हेल्पफुल है, जैसे वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। आपने देखा होगा बहुत समय हंसी मजाक करते हुए स्पेस स्टेशन पे बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स वेट के साथ बॉडी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं या ट्रेडमिल कर रहे होते हैं या डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं। उनको वहाँ एक्सरसाइज करने की जरूरत क्या है? आपको लगेगा कि हाँ शायद बाहर घूमने नहीं जा सकते इसलिए वो एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, बट ये एक्सरसाइजेस मैंडेटरी है। मैंडेटरी क्यों है? जिससे बोन स्ट्रेंथ बढ़े, मसल स्ट्रेंथ बढ़े, बोन मास लॉस जो ग्रेविटी ना होने के कारण एक्सपोनेंशियली जा रहा था उसको हम रोक सके या कम से कम की तरफ लेके जा सके। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ ग्रेविटी। सो उसी ग्रेविटी को अगर हम अर्थ पे ले आते हैं, अर्थ के लोगों के लिए कैसे हेल्पफुल है? जैसे आप ग्रेविटी असिस्टेड एक्सरसाइज करेंगे तो ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। कौन सी एक्सरसाइजेस ग्रेविटी असिस्टेड है? सिंपल वॉकिंग ऑन रोड्स, इवन ऑन ट्रेडमिल और इवन आपके सोसाइटी के अंदर चलना। आप चलेंगे, ग्रेविटी कंटिन्यूस वर्क करेगी, आपकी बोन्स को स्टिमुलेशन मिलेगा क्योंकि आप चल रहे हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी चल रहे हैं और बोन स्ट्रेंथ बढ़ती हुई चली जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल थिंग। सेकेंड, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस। वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए अगर हम एस्ट्रोनॉट्स को ही देखें, इट इज द इजीएस्ट थिंग दैट यू कैन हैव हैंड कफ वेट्स और लेग कफ वेट्स एंड स्टार्ट डूइंग अपने घर की छोटी छोटी एक्टिविटीज। जैसे आप डस्टिंग कर रहे हैं, वेट्स को हाथ में लगा के उसके साथ डस्टिंग कर सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं, अपने घर के नॉर्मल रेगुलर एक्टिविटीज में 1-2 घंटा 4 घंटा उसको पहन के एक्टिविटीज कर सकते हैं। सो एस्ट्रोनॉट से ये भी हमको सीखने के लिए मिलता है कि हम वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस के लिए जिम ना जाके भी घर पे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। और ये सारी एक्टिविटीज जो है बुजुर्ग लोग, क्योंकि ऑस्टियोपोरोसिस यूजुअली एल्डरली लोगों में होता है बट आजकल कॉमनली यंग लोगों में भी दिखने लगा है, तो ये सारी एक्टिविटीज आप घर पे खुद भी कर सकते हैं। आपको इसके लिए जिम में जाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा और क्या चीजें बहुत जरूरी है कि ऑस्टियोपोरोसिस को हम रोके? अगेन फूड डाइट अगर हम एस्ट्रोनॉट्स का देखेंगे तो दे ईट ए लॉट ऑफ प्रोटीन। सो हमारा प्रोटीन जो है वो 2/3 हाफ से 2/3 होता है, क्योंकि नॉट ओनली वो बहुत देर तक पेट में रहता है, प्लस इट गिव्स मस्कुलर स्ट्रेंथ, मसल की बिल्डिंग में हेल्प करता है, बोन की बिल्डिंग में हेल्प करता है। तो प्रोटीन डाइट को हम जितना बढ़ाएंगे उतना प्रोटीन ज़्यादा बोन्स में पहुंचेगा, मसल्स में पहुंचेगा। प्रोटीन जो है मसल्स के बोन्स के अंदर मैट्रिक्स को बनाता है जिसमें कि कैल्शियम एक्स्ट्रा स्टोर होगा। तो इसलिए मैट्रिक्स अगर हमारी स्ट्रांग होगी, हमारा प्रोटीन डाइट अच्छा होगा तो बोन स्ट्रांग होगी। तो अंडरस्टैंड, ये चीज़ें हमें सीखने को मिलती है एस्ट्रोनॉट के लाइफ को अगर हम देखते हैं। एंड इससे फायदा हर उस इंसान को, हर उस फीमेल लेडी को है जिसको अर्थ पे रहना है। तो दोस्तों इस स्टोरी से कुछ तो सीख लें और मुझे लगता है ऑस्टियोपोरोसिस से बचे। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसी चीज है जो कि कंप्लीटली ट्रीटेबल है और वो डायग्नोसिस, डेक्सा स्कैन, बोन डेंसिटी जिसे हम कहते हैं, सम एक्सरेज, एक्सरे कोलैबोरेटिव एक्सरेज के साथ प्लस सिटी स्कैन के साथ आपके डॉक्टर्स करवाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानें, क्योंकि ये अर्ली एज से भी होने लग गया है, बिफोर मेनोपॉज एंड आफ्टर मेनोपॉज इसके चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानने से फ़ायदा ये है कि आप फ्रैक्चर के साथ कभी लैंड नहीं करेंगे, बिना फ्रैक्चर के अपने ट्रीटमेंट को, मतलब अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। फ्रैक्चर करके ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जानना बहुत ही क्रूड है, मुझे लगता है आज के दिन पे हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल है। अगर आप सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस से ग्रस्त हैं तो ट्रीटमेंट अवेलेबल है, और ये मैं सबको समझाना चाहता हूँ कि इट इज़ ए नोन फैक्ट नाउ कि ऑस्टियोपोरोसिस कैन बी ट्रीटेड एंड इफ ट्रीटेड इन टाइम वी कैन सेव फ्रैक्चर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, डू कंसिडर consulting me. I will try to explain and I will try to guide you how to avoid osteoporosis.
एंड डेफिनेटली यस, ऐसी स्टोरीज से हमें सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, एस्ट्रोनॉट से भी सीखने के लिए मिलती है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो डू लाइक एंड शेयर इट।